वक्फ कानून पर बंगाल में बवाल, पूरे देश में शांति, क्यों सुलगा बंगाल? बंगाल में हिंसा के पीछे ममता दीदी, क्या वक्फ का विरोध सिर्फ बहाना है? दीदी को अपना वोट बैंक चमकाना है। ममता बनर्जी की राजनीति अब वोट बैंक की कैद में इस कदर जकड़ चुकी है कि उन्होंने इंसानियत और न्याय की आवाज को पूरी तरीके से कुचल दिया है। बंगाल की धरती जो कभी सांस्कृतिक समरसता की मिसाल थी, आज हिंसा और आगजनी की लपटों में घिरी है। और यह सब ममता की नजरों के सामने हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ता की लालसा ने उन्हें अंधा कर दिया है। वो जानबूझकर उस हिंसा को रोकना नहीं चाहती। वक्फ संशोधन को लेकर बंगाल में हिंसा हो रही है, गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, दुकानें लूट गई हैं, और ममता बनर्जी क्यों कुछ नहीं कर रही? और क्या है इसका पीछे चुनावी कनेक्शन, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अब हिंसा पूरी तरीके से भड़क चुकी है। मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस लेने की मांग को लेकर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा हुई। मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में लोग वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो झड़प हो गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की और जबरदस्त हिंसा फैला दी। पुलिस ने इसके बाद लाठीचार्ज किया और इसके साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ गए। अब जरा सुनिए कि हिंसा की शुरुआत कहां से हुई है। तो देखिए, वक्फ विधेयक के खिलाफ एक रैली पीडब्ल्यूडी ग्राउंड जंगीपुर में हो रही थी, जिसे कई संगठन मिलकर एक साथ आयोजित कर रहे थे। मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्सों में लोग जो है वहां पर आ रहे थे और रामनवमी के अवसर पर कई जगहों पर शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही थी। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पहुंचकर सड़क को जाम कर दिया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया, तभी एक व्यक्ति गिर गया। इसके बाद अफवाह फैल गई कि वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है या फिर उसकी मौत हो गई है। इस अफवाह ने भीड़ को और ज्यादा उग्र कर दिया। देखते ही देखते पुलिस पर पथराव शुरू हो गया और भीड़ ने पुलिस को धमकाने की कोशिश की। इसके बाद फिर पुलिस के साथ झड़प भी कर ली और गाड़ियों में आग लगा दी। सड़क के किनारे खड़ी कई अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन को भारी पुलिस बल बुलाना पड़ गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज का सहारा लिया। घंटों की मशक्कत के बाद यह हालत हुई कि अब जाकर के इतनी आगजनी के बाद, इतनी तोड़फोड़ के बाद हालात काबू में आ पाए। ममता दीदी ने हर बार की तरह हाथ पे हाथ धरकर हिंसा भड़कने दी और जबरदस्त वोट बैंक की राजनीति चमकाई। और यह कोई पहला मामला नहीं है जहां ममता बनर्जी ने आंखों पर सियासत की पट्टी बांधकर गहरी नींद सो गई हो। 2013 का कैनिंग दंगा, जहां मुस्लिम भीड़ ने हिंदू बहुल इलाके में हिंसा की, कई घर जलाए। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा, जहां चुनावी परिणामों के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें कई हिंदू कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और पलायन की खबरें भी सामने आई थी। भाजपा ने इसे राजनीति से प्रेरित मुस्लिम भीड़ की हिंसा कहा था। 2023 में हावड़ा और रिसड़ा में हुई हिंसा, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम समुदाय द्वारा हमला किया गया और राज्य सरकार ने मुस्लिम पक्ष का समर्थन किया। इन सभी मामलों में ममता सरकार पर यह आरोप बार बार लगे हैं कि वह मुस्लिम समुदाय को बचाने के लिए सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करती। और ताजा मामले में भी यह साफ झलकता है कि ममता बनर्जी ने यह होने दिया। ममता बनर्जी ने हिंसा नहीं रोकी क्योंकि इससे वोट बैंक खिसकता है। बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हिंसा रोकने से ज्यादा उनके लिए जरूरी है कि वो अपने वोट बैंक पर ध्यान दें। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जिन लोगों ने यह तमाशा किया है उनमें से एक आधा रोहिंग्या निकले, क्योंकि ममता दीदी का रोहिंग्या प्रेम किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहेंगे। आप देखते रहें आयोन भारत।